हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, ये सीरीज में क्या लगता है, पैरेलल में क्या लगता है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट वैरायटीज जो हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं और हमको परेशान भी करती हैं, तो आज उसको ही देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। Combination of capacitor. That topic is combination of capacitors. बहुत सिंपल सा है। हम केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट हमारा बहुत सिंपल सी बात हम करना है आपसे, और इसके अंदर भी बहुत बेसिक लॉजिक है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। मैंने कहा दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, दिस इज आल्सो 4 माइक्रोफैरेड, ये 8 माइक्रोफैरेड, और ये भी हमने 8 माइक्रोफैरेड। बच्चों, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप इसका इक्विवेलेंट निकाल। ठीक है, क्या पूछा मुझसे? इसका इक्विवेलेंट निकाल। तो नॉर्मल जो बच्चे थिंक करते हैं कि भाई जब इक्विवेलेंट निकालना है, तो जब मैंने ये दो वायर्स यहाँ पे निकाल करके रखे हैं, तो उनकी थिंकिंग होती है कि इन वायर्स के बीच में ही हमें इक्विवेलेंट निकालना है, जबकि ये बात गलत है। जब तक आपसे ना कहा जाए कि किन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तब तक आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाए, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाए, और फिर उसके बाद हर एक का रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको बहुत ही इत्मीनान से समझना है कि जब तक आपको भाई पॉइंट नहीं दिए जा रहे हैं, है ना, तब तक आप ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाए, है ना, कि नहीं भाई मैं तो निकाल ही लेता हूँ, मुझे तो आता है कि ये 4 और 4 किसमें लगे सर, सीरीज में होगा, ये 8 क्या है सीरीज में, फिर वो जो सीरीज में आए थे उनका क्या हो गया, पैरेलल हो गया। नहीं, इफ आई एम सेइंग, अब इसको मैं बताता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या कहोगे, ये 4 और ये 4 किस में लगे, सीरीज में लगे। 4 और 4 सीरीज में लगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई 2 माइक्रोफैरेड ये लगा हुआ है। ठीक है, और ये 8 और 8 किस में लगे, ये भी सीरीज में लगे, तो ये 8 का क्या हुआ, 8/2 हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और उस केस में हमारा फिर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जो आएगा, सी इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 4 + 2 C1 + C2 लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। तो यही आंसर आप लोग सोच रहे हैं, है ना। लेकिन जब तक हमने ये नहीं बोला कि ए और बी के बीच में निकालना है, तो पता नहीं मैंने किस पॉइंट्स के बीच में बोला, हो सकता है मैंने सी और डी के बीच में बोल दिया। तो अगर आप सी और डी के बीच में देखेंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अलग सिचुएशन दिखाई देगी। आपको ये लगेगा सी और डी, अरे ये तो अलग हो गया, क्योंकि 4 और 8 किस में लगे, हम सीरीज में लगे। ये 4 और 8 क्या लगे, सीरीज, और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में लगे, पैरेलल में लगे। हो सकता है मैंने सी और ई के बीच में पूछ लिया होता। अगर मैंने सी और ई के बीच में पूछ लिया, तब क्या है, ये 4 ये 8 किस में लग गया, आपके सीरीज में लगा। उसके साथ ये क्या है, 4 माइक्रोफैरेड लगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे किन पॉइंट्स के बीच में पूछा गया। अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया, तो आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने ही पड़ेंगे। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, और उसमें आप फिर एक ही निकाल करके बैठ जाओ, और बाकी बाद आंसर्स पे आप टिक ना करो। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कि अब भाई टेस्ट 2 में हम बिल्कुल सिमिलर सा लेते चले जाएंगे, है ना। कुछ चेंजेस होंगे, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, और उन पॉइंट्स के बीच में ही आपको क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। और बहुत बेसिक सा मेथड मैं यूज करूंगा। हर एक जगह तो नहीं वो यूज हो सकता, लेकिन मोस्टली वो यूज हो जाता है। तो ये ए पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड,
ये 8 माइक्रोफैरड बच्चे, दिस इज ऑल्सो 8 माइक्रोफैरड, दिस इज 4 माइक्रोफैरड एंड दीज आर 4 माइक्रोफैरड। ये आपने काफी जगह देखा होगा है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई टेक्निक हो सकती है। अब यहां पे है क्या मेन जो पॉइंट महसूस करने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि यहां पे दोनों वायर्स एक दूसरे को ज्वाइंट हैं, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं पोटेंशियल वाले मेथड्स का यूज करूंगा और मैं कहता हूं मैंने इस पॉइंट को 5 वोल्ट दे दिया। आप अपनी तरफ से कुछ भी वोल्ट दे सकते हो, जो एक पॉइंट को दो वो दूसरे पॉइंट्स को ना दो। मैंने इसको 5, 10, 0 कुछ भी कह सकता हूं, ठीक। मैंने इसको 5 वोल्ट दे दिया और इस पॉइंट को मैंने क्या दिया, 0 वोल्ट दे दिया, ठीक। मेरे लिए आसान, मैं 5 और 0 लेता हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग लीजिए, ठीक। अब ये 5 वोल्ट है, कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है, वी नो वेरी वेल। तो ये 5 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हुआ, 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हुआ, 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 5। तो हम ये देख रहे हैं 8 माइक्रोफैरड की फर्स्ट प्लेट पे कितना आ रहा है, 5 वोल्ट, ठीक। सिमिलरली 5 5 5 5 5 5 5 5 5 यहां तक आ गया 5, ठीक। अब जब ये 5 वोल्ट से ही कनेक्टेड है, तो मैं इतने लंबे वायर्स का यूज क्यों करूं, मैं इस वायर को हटा दूं, मैं इस वायर को क्या करता हूं, हटा देता हूं। तो इधर से तोड़ देता हूं, इधर से जोड़ देता हूं। सिमिलरली मैं यहां पे भी करता हूं, इसको इधर से तोड़ो और इधर से जोड़ो, समझ आया। अब यही प्रोसेस यहां पे अप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 4 माइक्रोफैरड की ये वाली प्लेट की से कनेक्ट है, 0 से तो तोड़ो और जोड़ो, और यहां पे भी 0 0 0 0 0, तो ये भी तोड़ो और जोड़ो। अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इजी सा लगने लगा। मुझे ये पता है कि अब ये 2 और 2 ए और बी के बीच में किसमें लगे, सीरीज में लगे, तो मैं इसको बना लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा हमारा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। अब ये 8 और 8 हमारा कैसे दिख रहा होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। ये 8 ऐसे लगा हुआ, देखिए फर्स्ट प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट भी यहां से कनेक्ट कर देंगे, ठीक, 5 वोल्ट के साथ। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया बच्चों, फिर ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, और ये हो गया, ये आपका 4 और 4 किस में लगे, सीरीज में लगे, तो 4 और 4 का कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गया, सो दैट इज 2 माइक्रोफैरड। अब ए हो गया, बी हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 4 माइक्रोफैरड, ये आपका 4 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा ये 8 और 8 आपको साफ दिख रहा है, ये किसमें लगे, पैरेलल में लगे, तो 8 और 8 पैरेलल में कितना होगा, 60। ये 4 और 4 भी क्या लगे, पैरेलल में, तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब आपका जो आया दैट इज 1 माइक्रोफैरड, ये आ गया, यहां पे 8 8 कितना हो गया था, 16 हो गया था, 16 माइक्रोफैरड हो गया था। ये 4 और 4 किसमें हो गए थे, 8 हो गए थे, तो दैट इज 8 माइक्रोफैरड हो गया था। और इसके बाद ये वाला कितना हो गया था, 2 माइक्रोफैरड हो गया, दिस इज 2 माइक्रोफैरड। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 16 और 8 किसमें लगे हैं, दिस इज सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8 यानी कि दैट इज 24, तो 8 3 यानी कि 16/3। और अब जो ये तो 16/3 हो गया बच्चों, है ना, ये कितना आ गया 16/3, और 1 और 16/3 और 2 किसमें लगे, पैरेलल में लगे, तो C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम जो हम कहेंगे वो 1 C1 प्लस 16/3 प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 3, एलसीएम हो गया 3 प्लस 16 प्लस 6, ठीक है, 19 19 प्लस 6 25/3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 22 3 25/3 माइक्रोफैरड। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, केस नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 में भी हमने वैसे ही किया, ये 2 है, ये 2 है,
2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 4, 8 4, 8 4, 8 8 4 4, and find out equivalent between A and B. तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, 2 और 2 किसमें लगे, दीज आर इन सीरीज, तो इनका कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, तो आप इसको बना दो 1 माइक्रोफैरेड, सो दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। ये 4 4 किसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो इनका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओ सॉरी 2 हो जाएगा, इनका कितना होगा 2 4 4, 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब पॉइंट ये आ रही है भाई ये कैसे, यहां पे कनेक्शन नहीं है, ये ज्वाइंट नहीं है, यहां पे क्या है ओवरब्रिज, ये ऊपर से पास हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, देख रहे हैं आप ऐसे वाला साइन देख रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है ये ओवरब्रिज है, यानी कि यहां पे इनका कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करें, एक सिंपल सी यहां पे एक रिंग डाल देते हैं, यहां पे क्या करें रिंग डाल दें, और वायर है रिंग डालें, ऐसा सीधा कर सकते हैं ना, ठीक है, कनेक्शन नहीं है तो यूं कर सकते हैं। सिमिलरली एक रिंग यहां डाल दें, ठीक है, यहां और यहां, और इसको भी क्या कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, तो फिर ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये 8 ऐसे आ जाएगा, ये 4 ऐसे आ जाएगा, ये वाला 8 यहां आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, तो 8 और 4 और 8 और 4, अब ये A हो गया, ये B हो गया, इसका हमें पता है 8 और 4 किस में लगे हैं, सीरीज में लगे, तो इसका जो C आएगा वो 8 इंटू 4 अपॉन 12 आ जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 8/3 माइक्रोफैरेड, ये आ जाएगा। अब जो सिचुएशन बनी 1 8/3 1 माइक्रोफैरेड, 8/3 माइक्रोफैरेड, 8/3 माइक्रोफैरेड, और नीचे वाला क्या हुआ 2 माइक्रोफैरेड, सो दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। अब ये A और ये B और इन सबके बीच में, ये B के बीच में सारे के सारे किसमें लगे हैं पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम जो आपका निकला वो 1 प्लस 8/3 प्लस 8/3 प्लस 2, 8, so 1 plus 16/3 plus 2, so that is 3 plus 16 plus 6, 8, तो अब भी कितना है, that is 25/3 माइक्रोफैरेड। तो बाय द वे आंसर ऐसा आ रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, मैंने आंसर ऐसा सोच करके नहीं लिखा था, लेकिन आंसर आ रहा है, तो एक अलग इशू, अलग अलग भी आंसर आ सकता है, ठीक। अब केस 3 के बाद केस 4 पे आते हैं। So in this case 4th केस में मैं ले रहा हूं एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, और ये भी बच्चों कितना है 2 माइक्रोफैरेड। हमें फाइंड आउट करना है A और B के बीच में C इक्विवेलेंट, जबकि इसके ऊपर से एक वायर पास है, ठीक है, देख रहे हैं वायर लगा हुआ है, वायर का बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या होगा, ये 2 है, ये 2 है, इनका कुछ इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे, ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं भाई इसका, तो 2 और 2 किसमें लगे हैं, इस P पॉइंट और Q पॉइंट यहां ले लें, ठीक है, इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, तो P और Q के बीच में 2 और 2 किसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो अगर आप कहोगे तो आप ये कहोगे ना कि 1 माइक्रोफैरेड हो गया, 2 और 2 का क्या है सीरीज में, तो 1 माइक्रोफैरेड, उसके आगे क्या लगा है 2 माइक्रोफैरेड, तो दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट आप A कहोगे, ये पॉइंट B कहोगे, लेकिन वायर नहीं भूलना है भाई, है ना, ये P और ये Q। अब पॉइंट क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायर अभी भी लगाओ। अगर मैं इस पॉइंट P को 5 वोल्ट दे दूं, अगर इस पॉइंट P को 5 वोल्ट दे दूं, तो P का पोटेंशियल कितना होगा 5, इस पॉइंट का कितना है 5, इस पॉइंट का 5, इस पॉइंट का 5, इस पॉइंट का 5, तो Q का भी पोटेंशियल कितना हो गया 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0, तो ये चार्ज कितना स्टोर करेगा 0,
क्योंकि Q इज टू कितना होता है C इंटू वी। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां पे इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं स्टोर है, तो भैया जब कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं हो सकता, स्टोर ही नहीं हो सकता इस टाइप का कैपेसिटर, तो वो तो हमारे लिए यूजलेस हुआ है। यूजलेस है, छोड़ दो, हटा दो, काट दो, फेंक दो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका सिंपल जो ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट है वो कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो दैट इज सी इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। ये दिस इज आंसर, फाइनल आंसर। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि फाइनल आंसर कितना होता है? 2 माइक्रोफैराड आता है। फोर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड एंड दैट इज 30 माइक्रोफैराड। ठीक, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमको फाइंड आउट करना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट निकालना है। वायर मैंने लगाया है ऐसा, एक वायर लगाया ऐसा। अब ये बर्बाद नहीं होगा, इसमें कोई भी कैपेसिटर बेकार नहीं है, सारे के सारे चार्ज होंगे। अब प्रॉब्लम इज दिस कि हम कैसे पहचाने कि कौन किसमें लगा है? तो हमारे पास पोटेंशियल मेथड है और हम यहां पे नंबरिंग कर देते हैं प्लेट्स की। इसको कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, इतना कर। इस पॉइंट को हमने पोटेंशियल दे दिया 5 वोल्ट, इसको मैंने दे दिया 0 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट को 5 वोल्ट, इस पॉइंट को 0 वोल्ट। अब देखिए 5 5 5 5 5 5 माइक्रोफैराड की फर्स्ट प्लेट पे कितना लगा है? 5 वोल्ट। किससे कनेक्ट है? 5 वोल्ट। 5 5 5 5 5 5 5 5 फोर्थ वाली प्लेट किससे कनेक्ट है? 5 वोल्ट। 5 5 5 5 5 5 5 बीच में कुछ नहीं है, तो ये कितना है? 5 वोल्ट। फिफ्थ प्लेट भी किससे कनेक्ट है? 5। तो हमने क्या करना है? हमने बड़ा सिंपल से करना है, फर्स्ट प्लेट और ये पॉइंट ले लिया ए, और ये पॉइंट क्या है? 5 वोल्ट वाला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट है? 5 वोल्ट। फोर्थ प्लेट किससे कनेक्ट है? फोर्थ प्लेट 5 वोल्ट। फिफ्थ प्लेट 5 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये प्लेट हमारी किससे कनेक्ट है? 5 वोल्ट। जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो इस वाले पॉइंट, 0 0 0। सेकंड प्लेट, फर्स्ट के सामने क्या है? सेकंड। सेकंड प्लेट किससे कनेक्ट है? 0 से, 0 वोल्ट। 0 0 0 0 0। थर्ड प्लेट किससे कनेक्ट है? 0 से। फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सिक्स प्लेट, फिफ्थ के सामने सिक्स प्लेट किससे कनेक्ट है? 0 से। सेवन प्लेट आगे है, सेवन प्लेट भी 0 से कनेक्ट है। देखो सेवन प्लेट भी 0 से। सेवन के सामने क्या है? ए, और ये किससे कनेक्ट है? बी से। ये कितना है? 30। ये कितना है? 5। ये कितना है? 10। ये कितना है? 15। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा है कि 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये तीनों किसमें लगे हैं? पैरेलल में। तो इन तीनों की जगह पे हम क्या लगा दें? एक लगा दे। 5 10 15 कितना हुआ? 15 15 30, तो ये हो गया 30 माइक्रोफैराड। और उसके आगे क्या लगा है? 30। तो 30 और 30 माइक्रोफैराड किसमें लग गए? पैरेलल में, सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम कितना हुआ? 30 30 30 बाई 2, 30 बाई 2। 30 बाई 2 इज टू कितना हुआ? 15 माइक्रोफैराड। सिस्टम आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये क्या आ गया? 15 माइक्रोफैराड आ गया। फिफ्थ के बाद हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? सिक्स्थ में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना। अब हम कह रहे हैं भाई एक कैपेसिटर है,
तो 6 टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं ये बेस करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर पे। हम लोग इसको ले सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर बेस क्वेश्चंस, है ना। तो है क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चंस हैं। हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें जो एरिया ऑफ प्लेट्स है इसको कंसीडर किया हुआ है, दिस इज एरिया ऑफ प्लेट दैट इज इक्वल टू ए, और डिस्टेंस जो बिटवीन प्लेट्स है इसको डी लिया हुआ है। ए और बी के बीच में हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, जबकि हमने किया क्या है, इसके हाफ ऑफ द पोर्शन में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, और यहां पे भी एक दूसरा मीडियम फिल किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है K2, और ये दोनों हाफ ऑफ द प्लेट, ऊपर फर्स्ट हाफ और ये क्या है सेकेंड हाफ ऑफ द प्लेट पे। अब अगर ये फर्स्ट हाफ में है, ये सेकेंड हाफ में है, तो इसके लिए जो एरिया होगा वो टोटल एरिया का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो इसको कंसीडरेशन में क्या करना है, अगर मैंने इसको 5 वोल्ट दे दिया तो इस पूरी प्लेट पे क्या पहुंचेगा बच्चों, 5 वोल्ट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पूरे पे क्या पहुंचेगा, 5 वोल्ट होगा ना, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि मेटल की प्लेट है, ऊपर से लेके नीचे तक 5 वोल्ट। और अगर मैं इसको 0 दूंगा तो इसका क्या होगा, 0 वोल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये पूरी प्लेट 5 वोल्ट पे होगी, ये पूरी प्लेट क्या होगी, 0 वोल्ट पे होगी। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, मैंने क्या टेक्निक यूज करी है, हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे हैं कि हमने ये कैपेसिटर बना लिया और एक कैपेसिटर ये तोड़ करके ये बना लिया, ठीक। इसको A कहा, इसको B कहा, इसके अंदर K1 वाला मटेरियल है, इसके अंदर K2 वाला मटेरियल है, ठीक। डिस्टेंस में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो D होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी बच्चों कितनी होगी, D होगी। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम। हाँ, इसका जो एरिया ऑफ प्लेट चूंकि हाफ ऑफ हो चुकी है, तो यहां पे एरिया कितना होगा, A/2, इसका एरिया क्या होगा, A/2। अब अगर मैं इसकी कैपेसिटी को C1 एज्यूम करता हूं, इसकी कैपेसिटी को C2 एज्यूम करता हूं, तो C इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मार्क पता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां से आपका C1 जो आया वो कितना हुआ, K1, K की जगह क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, और डिस्टेंस वही है तो D हो गया, तो दैट इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D आ जाएगा। सिमिलरली C2 जो आएगा वहां K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D आ जाएगा। अब ये दोनों किस में लगे हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम अगर हम देखेंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। आप यहां से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन ले लीजिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम इसी में डाइलेक्ट्रिक वाले में एक और केस ले लेते हैं, ये दैट इज सेकंड केस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी का सेकंड केस यानी कि टोटल सेकंड केस। सेवन केस में हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल सा फंडा यूज कर रहे हैं, इसमें भी वही वाला फंडा है, ठीक। तो सेवन केस हमारा ऐसा होगा कि ये हमने प्लेट ली है, ये है प्लेट, पैरेलल प्लेट, और इसमें हाफ ऑफ द पोर्शन में आपने क्या डालना है, K1 वाला मटेरियल डालना है, हाफ ऑफ द पोर्शन, और सेकंड हाफ में आपने क्या डालना है, K2 वाला मटेरियल। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एरिया ऑफ प्लेट्स A है, तो एरिया ऑफ प्लेट आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू A, एरिया ऑफ प्लेट दिस इज इक्वल टू A, ठीक।
अब मुझे इसकी कैपेसिटी, अब मैंने क्या करना है, इसको 5 वोल्ट अगर मैं दूं और इसको मैं क्या दूं, 0 दूं, इसको मैं 5 वोल्ट और इसको क्या दे देता हूं, 0 वोल्ट दे देता हूं, तो होगा क्या बच्चों, अब तो कुछ सेपरेट ऐसे तो हो नहीं पा रहा, तो मैं इसको क्या करूंगा, बीच से तोड़ दूंगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है डॉटेड वाली, ये लाइन इनकी बीच की लाइन है, ठीक है, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, ये लाइन ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, और इनके बीच में क्या करूंगा, मैं एक कनेक्टिंग वायर डाल, तो एक कनेक्टिंग वायर डाल दो, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट तो है, ठीक, इसकी कैपेसिटी C1 कह दो, इसकी कैपेसिटी C2 कह दो, अब डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, d/2, इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो गई, d/2, इसके अंदर मटेरियल क्या फील्ड है, K1, इसके अंदर मटेरियल क्या क्या फील्ड है, K2, ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है B, एरिया इसका भी A है, प्लेट्स का इसका भी A, क्योंकि यहाँ एरिया में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, डिस्टेंस हाफ हाफ हो रही, ठीक। तो अगर हम C1 देखेंगे तो C1 is equal to K1 epsilon naught A upon d/2, okay, so that is equal to K1 2 epsilon naught A upon d आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से C2 जो है वो होगा K2 epsilon naught A upon d/2, जहां से हम इसको कहेंगे K2 into 2 epsilon naught A upon d, ये चीज। अब इसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा टेक्निक वाला गेम हो जाता है ना, तो हम इसको इस पूरे को क्या कहते हैं, 2 epsilon naught A upon d को C कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं K1C और इसको क्या कह सकते हैं, K2C, ठीक। तो C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम अगर हम बात करते हैं, C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में है, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम हम कहेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम बड़े आराम से कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू KC इनटू K1C इनटू K2C, ये हमारा निकला, C1 C2 की वैल्यू रख दी, C1 K1C प्लस K2C। अब यहां से K1 K2 आ जाएगा, ठीक, और C आ जाएगा और नीचे आ जाएगा K1 प्लस K2। अब इसको हम लिख सकते हैं K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और C की वैल्यू जो आपने मानी थी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो इसको यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ D लिख दो, ये आपका C इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम, दैट इज आंसर। अब हम बच्चों एक नेक्स्ट केस में आते हैं, दैट इज स्पेशल केस कहलाता है, दिस इज स्पेशल केस, और ये स्पेशल केस जो है ये है हमारा, दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें सबसे पहले समझना होगा हमको, है ना, कि व्हीट स्टोन ब्रिज का फंडा क्या है, चीज क्या है, ये सारी चीजें समझनी है। अब हमने मान लिया एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है, एंड हियर इज अनदर कैपेसिटर, और यहां पे एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, आपकी की को बंद किया है, और यहां पे भी एक कैपेसिटर आपने लगाया हुआ है, दैट इज, और इसको कह दिया C1, इसको कह दिया C2, ये C3 है, एंड दिस इज C4 और ये C4 है। तो व्हीट स्टोन्स आपने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 होगा, इफ C1 ओवर C2 जो है वो क्या होगा, C3 बाई C4 होगा, तो ये क्या होगा, देन इट इज ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तब इसको क्या कहेंगे, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे। और जब आप इसको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हो, तो अगर मैं इस पॉइंट को A कह दूं, इस पॉइंट को B कह दूं, इस पॉइंट को C कह दूं, इस पॉइंट को D कह दूं, तो होता क्या है कि जो पोटेंशियल B का होगा वही पोटेंशियल D का होगा, तो पोटेंशियल ऑफ B और पोटेंशियल ऑफ D क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब पोटेंशियल ऑफ B और पोटेंशियल ऑफ D इक्वल हो जाएंगे
तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VBD 0 होगा। क्लियर है? अगर VBD 0 होगा तो चार्ज ऑन C5, कैपेसिटर जो C5 हमने लिया है उस पे चार्ज कितना होगा, C5 इंटू VBD ही तो होता है ना बच्चों, और VBD हमारे यहाँ पे कितना है, 0 है ना, तो ये इस पे चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब अगर आपका चार्ज यहां पे 0 हो गया तो इसका मतलब ये कैपेसिटर तो आपके किसी भी यूज का नहीं रहा, तो आप इसको हटा दीजिए। अब अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि C1 और C2 बच्चों किस में लगे हैं, सीरीज में, C3 और C4 भी किस में लगे हैं, सीरीज में, फिर उनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो आपस में किस में लगा है, पैरेलल में लगा है। तो ये हमारा बैलेंस रेजिस्टिव इमेज का बहुत अच्छा सिंपल सा फंडा है, हमें इसको समझना है कि, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि C1/C2 इज टू कितना होना चाहिए, C3/C4 होना चाहिए। और कंडीशन बिल्कुल जैसी मैंने पहले दिखाई थी वैसी कंडीशन दिखाई देनी चाहिए, तब आप इसको लगा सकते हैं। तो अगर कहीं कोई चेंजेस करके कोई देता है तब भी आप इसको कर लीजिए। अब इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, तो दैट इज, इसी के ऊपर बेस है क्वेश्चन। तो केस फर्स्ट हम इसका ले लेते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बच्चों क्या है, बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये हमने 10 माइक्रोफेरेड ले लिया, इसको 10 माइक्रोफेरेड, हर एक यहां पे 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ले लिया है। अब इसको हमें अरेंज करके बनाना ही पड़ेगा। अब हम इसको अरेंज करके बनाते हैं। जब हम अरेंज करेंगे तो हम करेंगे क्या, हम इसमें नंबरिंग कर देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, प्लेट्स पे नंबरिंग कर देंगे, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लेट्स को हमने क्या किया, नंबर कर दिया। और इन पॉइंट्स को भी यार कुछ कह देते हैं ना, इसको सी कह देते हैं, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं बच्चों, है ना। अब देखिएगा यहां पे मैं बना रहा हूं इसको, इसका इक्विवेलेंट टाइप का सिस्टम। मैंने ए पॉइंट ऊपर बनाया, ठीक है। ए जो है किससे कनेक्ट है, फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है। ए किससे कनेक्ट है, थर्ड प्लेट से कनेक्ट है। ए बच्चों यहां पे फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, तो मैंने यहां पे फर्स्ट प्लेट ये बना दी। ए थर्ड प्लेट से भी कनेक्ट है, मैंने थर्ड प्लेट भी बना दी, ठीक। फर्स्ट के सामने क्या है, सेकंड प्लेट है, तो फर्स्ट के सामने मैंने क्या बनाई, सेकंड प्लेट बना दी। थर्ड के सामने क्या बनी है, फोर्थ प्लेट बनी है, मैंने फोर्थ प्लेट बना दी। ये सेकंड हो गई, ये फोर्थ। सेकंड जो है सी से कनेक्ट है, सेकंड जो है सी से कनेक्ट है, सी वाले पॉइंट से, तो ये सी बना दिया। फोर्थ किससे कनेक्ट है, दैट इज डी से कनेक्ट है, तो मैंने यहां डी बना दिया, ठीक दिख रहा है। अब देखिएगा सी जो है किससे कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है, 5 नंबर प्लेट से कनेक्ट है, तो इसमें 5 बना दिया। डी किससे कनेक्ट है, 6 नंबर प्लेट से कनेक्ट है, तो यहां पे 6 बना दिया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका ऐसे कनेक्शन आ गया। अब देखिएगा सी जो है घूम करके कहां से आई, 7th प्लेट। सी जो है कहां पे है, 7th प्लेट पे। 7 के सामने क्या है, 8 है, तो 8 बना दिया, ठीक। डी किससे कनेक्ट है, 9 से कनेक्ट दिखाई दे रहा है, तो 9th प्लेट हो गई। इसके सामने क्या है, 10 है, 10 कनेक्ट कर दिया। अब देखिएगा 8 और 10 घूम करके बी के साथ भी कनेक्ट है। 8 और 10 आपस में कनेक्ट है, और ये किससे कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है। ये क्लियर हो गया। अब आप यहां देखिए, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, 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 ठीक। और ये भी क्या है, 10 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा इसमें यहां पे बड़ी मजेदार बात हो रही है कि अगर मैं इसको C1 कहूं, ठीक है, और इसको कह दूं C2, ये कह दूं C3 और इसको कह दूं C4, तो आप देखिएगा क्या C1/C2 यानी 10/10 कितना आया, 1 आया ना। और C3/C4 ये भी कितना आया, 1 आया ना। 10/10 यहां भी है, ये भी 1 आया। तो यानी कि ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये बेकार हो जाएगा। ये बीच वाला कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, बेकार हो जाएगा। तो हम इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि यहां पे पॉइंट सी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज है,
और अगर ये दोनों इक्वल है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। और बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो हम इसको हटा ही देते हैं ना, इसकी क्या जरूरत है, इसको हटा देते हैं यार, हटा यार, खत्म करते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब हमको बड़े प्यार से दिख रहा है यार बच्चों, है ना, क्या दिख रहा है, ये 10 माइक्रोफेरेड और ये 10 माइक्रोफेरेड किसमें लगे, सीरीज में। तो 10 और 10 अगर सीरीज में लगे तो 10/2 हो जाएगा ना, तो यानी कि 5 हो जाएगा। ये 10 और 10 किस में लगे, सीरीज में लगे, ये 5 हो गया। यानी कि आपका अब जो सर्किट आया वो ये आया, 5 माइक्रोफेरेड इधर लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में ये 5 माइक्रोफेरेड इधर लगा हुआ है। तो ये दोनों, और ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये 5 माइक्रोफेरेड हो गया, और यहां पे आप ये 5 और 5 किस में लगे बच्चों, ये दोनों पैरेलल में लगे। तो इस सिस्टम का सी इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया, 10 माइक्रोफेरेड आया। इसका जो अपना सी इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, 10 माइक्रोफेरेड। तो ये इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप उसमें सबसे पहले चेक करिए क्या कहीं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बेस तो नहीं बन रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन अगर बन रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये सेकंड टाइप इसमें ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहना है, कुछ पैरेलल प्लेट्स लेंगे। इसमें क्या लेंगे बच्चों, पैरेलल प्लेट्स लेंगे। ईच ऑफ एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी, and distance between plates is equals to d, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हमने लिया, d लिया। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने कुछ भी क्वेश्चन ले लेना है, ठीक है। हमने एक प्लेट ये ले ली, इसका भी एरिया है, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट ये ले ली, और एक प्लेट बच्चे ये ले ली। हमने कितनी टोटल प्लेट्स ली, दीज आर 5 प्लेट्स हमने ले ली, ठीक। इस प्लेट को कनेक्ट करते हैं और इस प्लेट को कनेक्ट करता हूं मैं यहां से, ठीक। अब मैंने ये जो वाली प्लेट है इसको कनेक्ट कर दिया यहां से, बीच वाली प्लेट को, इस वाली प्लेट को किसी से भी टच नहीं किया। इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। अब हमें इसका क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। हर एक प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज डी ए। और सब में एयर फील्ड है, यानी एयर फील्ड कैपेसिटर है, कहीं कोई अलग सा सिचुएशन नहीं बन रही। अब ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेक्निक है, ठीक है। वो टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी, टेक्निक, ठीक। आप टेक्निक कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, इसको सॉल्व करने की क्या टेक्निक। हम क्या करेंगे, जो पहली प्लेट है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं, जो आउटर मोस्ट प्लेट्स, एक ही आउटर मोस्ट प्लेट पढ़ रहे हैं, एक ही आउटर मोस्ट, इसको एज इट इज बना देते हैं, है ना। इसको बच्चों हम लोग एज इट इज बना देते हैं, ठीक। और जो बीच वाली जितनी भी प्लेट्स हैं, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, इनको हम थोड़ी थिक बना देते हैं, ठीक है। तो हम इनको बनाते हैं बच्चों थिक, हम इनको थिक बना लेते हैं, ऐसे करके बना लीजिए आप, है ना। एक, दूसरी ये बना लीजिए, एक, तीसरी आप ये बना लीजिए, ठीक। तो ये हो गई। अब ये वाली तो लास्ट वाली है, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ऊपर वाली और नीचे वाली एज इट इज छोड़ दिया करिए, ठीक है। बीच वाली सबको डबल कर दिया करिए, ठीक। और जैसा आपका बना हुआ था, ये वाली इससे कनेक्ट है, ये वाली इससे कनेक्ट है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है, बस इतना समझ में आ गया। बीच वाली जितनी प्लेट्स हैं उनको आपको क्या करना है, थिक बना लेना है, डबल कर देना है, ठीक है। और ये वाले बाहर आउटर वाली क्या है, बिल्कुल एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसको नंबरिंग करते हैं, इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको हम इस तरफ वाली सरफेस को सेकंड प्लेट कह देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं, इसको फोर्थ कह देते हैं, इसको फिफ्थ, 6, 7 एंड दिस इज 8। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिएगा ये बहुत ही आसान सा हो जाता है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, ए पॉइंट ऐसे बना लेंगे, ये ए देखिए किससे कनेक्ट है, फर्स्ट से कनेक्ट है। चलिए बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। ये फर्स्ट प्लेट ये होगी पैरेलल वाली, फर्स्ट नाम का लिख दीजिए फर्स्ट। फिर उस किससे कनेक्ट है, सिक्स से कनेक्ट है। चलिए भाई सिक्स बना लेते हैं, सिक्स बन गई। ठीक, फर्स्ट के सामने क्या है, सेकंड प्लेट है भाई, तो सेकंड प्लेट बना दी। सेकंड जो है कनेक्टेड किससे, थर्ड से, जो इसका पोटेंशियल होगा भाई इसका होगा। तो सेकंड और थर्ड के बीच में हम लोग क्या बना लेंगे, एक वायर डाल देंगे। सेकंड और थर्ड एक ही है प्लेट, तो इसके बीच में क्या डालेंगे, वायर डाल सकते हैं। ठीक, थर्ड के सामने क्या आ गई, फोर्थ आ गई। आपने फोर्थ बना लेनी है। फोर्थ और फिफ्थ आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और फिफ्थ किसके सामने है, सिक्स के सामने। तो फोर्थ के सामने आप लग दीजिए फिफ्थ। फोर्थ के सामने क्या आ गए, फोर्थ। फोर्थ ये कनेक्ट है ना, किससे कनेक्ट है, फिफ्थ से कनेक्ट है। तो फोर्थ कनेक्टेड तो फिफ्थ से, किसके सामने आ गई, सिक्स के सामने। तो सिक्स ये बना दिया, सिक्स के सामने हमने फिफ्थ बना दिया। ठीक, अब क्या है, सेवन। ठीक है, सिक्स किससे कनेक्ट है, सेवन से कनेक्ट है। ठीक है, सिक्स इज कनेक्टेड विद सेवन, तो ये सेवन कर दी। सेवन के सामने क्या है, एट है, तो एट बना दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एट। अब देखिएगा एट किससे कनेक्ट है, फोर फाइव से कनेक्टेड है। एट किससे कनेक्ट है, फोर और फाइव। और फोर और फाइव की जो लाइन है वो ये, फोर और फाइव ये कनेक्ट है ना, तो ये ऐसे कनेक्ट। ठीक, एट वाले पॉइंट को आपने क्या कह दिया, बी कह दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा और अरेंज करें तो अगर इसकी कैपेसिटी सी होगी तो इसकी भी सी होगी। ठीक है, सभी के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। सबके एरिया ऑफ प्लेट्स का एरिया भी क्या है, सेम। तो ये भी सी हो गए, ये भी सी हो गए। अब ये सी और सी किस में लगे, सीरीज में लगे, तो ये कितना हो गया, सी बाई टू। तो ये आप बना दीजिए सी बाई टू। सी बाई टू, ये सी उसके साथ किसमें लगा है, पैरेलल में लगा है, ये सी लग गया। उसके साथ ये वाला सी भी किसमें लगा है, पैरेलल में लगा है, तो आपने इसको भी बना लेना है बच्चों। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट कह दीजिए, इस पॉइंट को आप बी कह दीजिए। तो ये सी और सी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सी इक्विवेलेंट इसका कितना होगा। इसका सी इक्विवेलेंट हमारा निकल आया कि ये सी बाई टू, सी और सी किसमें लगे, पैरेलल में निकले। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट जो है वो सी बाई टू प्लस सी, आप एलसीएम लेंगे, टू का एलसीएम आएगा। ठीक है, सी प्लस टू सी प्लस टू सी, ठीक, टू सी, तो दैट इज टू 5/2c आ जाएगा। अब जो पैरेलल प्लेट में आपको पता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, यानी कि ये आ गया 5/2 और सी की वैल्यू आपने क्या रखी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कर दी। तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना आया, 5/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम लोग इसमें किस पे आ जाते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं इसमें, है ना। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल मेथड है, जैसा होता है वैसे ही करना है सारा। इसी में केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस केस टाइप में क्या हो सकता है, ये हो सकती है, बीच में एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये। क्लियर, 4 प्लेट्स आपने ले ली, आपने इसको और इसको कनेक्ट करा दिया, ये आपका कनेक्शन में आ गया। ठीक है, आपसे कहा गया कि भाई ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में आपको सी इक्विवेलेंट निकालना। डिस्टेंस सभी के बीच की कितनी है भाई, सिमिलर डी है। अगर डिस्टेंस अलग भी हो जाएगी तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। और अगर डायलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक पता है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, डायलेक्ट्रिक पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। अब जो फंडामेंटल मैंने बनाया मैं उसी ढंग से इसको बनाता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, वही वाली बात कि इस प्लेट को सिंगल रखूंगा, ऊपर नीचे वाली प्लेट्स को अभी भी हम क्या करेंगे, पतली रखेंगे। ठीक है, थिन प्लेट्स कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे। बीच वाली एक प्लेट जो ए से कनेक्टेड, इसको हम क्या करें, डबल कर दें। तो डबल कर दिया हमने बच्चों, है ना। नीचे इस वाले प्लेट को भी क्या करूं, थोड़ी सी थिक बना करके डबल टाइप की बना दो, है ना, ऐसे बना दो। नीचे वाली, बिल्कुल नीचे वाली है, इसको भी ऐसे बना दो, बिल्कुल सिंपल, जैसा बोला है वैसे ही करना है, कुछ अलग सा नहीं करना है। इसको मैंने बी पॉइंट दिया है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। ठीक,
क्लियर है, देख लीजिए बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको फर्स्ट कह देते हैं, ये सेकंड हो गई, ये सरफेस 3 हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, और ये क्या हो गई, सिक्स्थ हो गई। ठीक, अब देखिएगा हम इसमें फिर से वही वाला पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम ए पॉइंट जो है वो हम बना लेंगे। ए पॉइंट किससे किससे कनेक्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों ए से कनेक्ट है, देख लीजिए। तो अब हम मैं ऊपर बना रहा हूं सेकंड और नीचे बनाऊंगा बच्चों थर्ड। ठीक, सेकंड के सामने क्या है, फर्स्ट, सेकंड के सामने क्या है, फर्स्ट, तो सेकंड के सामने फर्स्ट है, फर्स्ट बना ली। थर्ड के सामने क्या है, फोर्थ है, फोर्थ बना दी। क्लियर, फोर्थ किससे कनेक्ट है, फिफ्थ से, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, एक ही है। ठीक, वही वाली प्लेट थी उसी को थिक किया था, तो फोर्थ और फिफ्थ ये बन गया बच्चों। ठीक, फिफ्थ किससे कनेक्ट है, फर्स्ट से कनेक्ट है, ये आपको दिख रहा है, फिफ्थ किससे कनेक्ट है, फर्स्ट से कनेक्ट है। तो फोर्थ और फिफ्थ इज कनेक्टेड बाय फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ दोनों किससे कनेक्ट है, फर्स्ट से कनेक्ट है, तो फोर्थ और फिफ्थ इज कनेक्टेड बाय फर्स्ट, ये बना दिया मैंने। ठीक, कोई समस्या नहीं। फिफ्थ के सामने क्या है, सिक्स्थ है, फिफ्थ के सामने क्या है, सिक्स्थ है, तो ये सिक्स्थ हो गया, और सिक्स किससे कनेक्ट है, बी से, हो गया बच्चों। अब ये बात भी क्लियर है कि अगर इसकी कैपेसिटी सी है तो इसकी भी सी है, इसकी भी सी। ठीक, और सी और सी किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे, तो इनका कितना हो गया, 2c, 2c के साथ ये सी किसमें लग गया, सीरीज में, तो आपका आ गया है 2c। ठीक, और उसके साथ क्या लग गया, c लग गया, तो ये c हो गया, तो ये a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। अब 2c और c अगर आपका ये है तो आपका सी प्लेट आपको पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस सी, यानी कि 3c हो जाएगा, तो c से एक c कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2c बाई 3 आ जाएगा, यानी कि c इक्विवेलेंट अगर आप इसमें उसकी वैल्यू रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, ये क्वेश्चन में ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, सी प्लेट निकालना है, ये भी पैरेलल प्लेट का फंडा है। ठीक है, तो अब तो हम लोगों को पता ही चल गया हमें करना क्या होता है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं ना, अब क्यों बार बार बनाएंगे ना। तो ये फर्स्ट प्लेट हो गई है ना, इसको तो फर्स्ट कर दें, इसको तो डबल कर दूंगा, ठीक, मैंने डबल कर दी, इसको भी हम क्या करना है, डबल कर देते हैं। ठीक, जो बीच वाली प्लेट है उनको डबल टाइप का बना लेते हैं ना, इसको सेकंड कर दें, इसको थर्ड कर दें, इसको फोर्थ नंबर दे दिया, इसको फिफ्थ कह दिया, और इसको क्या कह दिया, सिक्स कह दिया। अब करना क्या भाई, सबसे पहले तो ए बनाना होता है ना, ए पॉइंट, ए किससे कनेक्ट है, सेकंड से कनेक्ट है, तो सेकंड प्लेट ये बना दी। ए थर्ड से भी कनेक्ट है, तो आप थर्ड भी बना लो भाई, सोचना ही नहीं है, थर्ड भी बना लिया आपने। थर्ड के सामने क्या है, फोर्थ है, तो थर्ड के सामने फोर्थ भी बना लीजिए आप। ठीक, 4 और 5 एक है, तो 4 के साथ 5 बना लीजिए अभी। ठीक, देखेंगे कहीं चेंज करना पड़ेगा तो कर मिलेंगे। 5 के सामने क्या है, 6 है, तो 6 भी बना लिया भाई हमने। ठीक, सेकंड के सामने फर्स्ट है, सेकंड के सामने क्या है, फर्स्ट है, तो मैंने फर्स्ट यहां बना लिया। ठीक, फर्स्ट ये बन गई। अब फर्स्ट और सिक्स आपस में कनेक्टेड है, फर्स्ट और सिक्स क्या है, कनेक्टेड, और बहुत सिंपल सा फंडा निकल करके आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक तरीके से। ये कैपेसिटी सी है, ये सी है, ये सी है, और सी और सी का कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में लगे, और c/2 और c मिलकर के क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, तो यहां पे c/2 प्लस c, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/2c आ जाएगा, और वैल्यू रखेंगे तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आ जाएगा, तो आपका सी इक्विवेलेंट फट से आ जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन करें, कुछ भी करें, आपका ये काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको होमवर्क में करना है, अपने घर पे करिए, आप मुझे सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें सॉल्यूशन भेज सकते हैं। ठीक है, और मैं देखता हूं कि आप लोग सही कर रहे हो कि गलत, फिर मैं आपको आंसर भेज दूंगा इसमें। ठीक, तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना, होमवर्क है। ठीक, तो दैट इज होमवर्क, इस टाइप का क्वेश्चन आप घर पे बैठ करके आराम से सॉल्व करिएगा। ठीक,
A and this is B। ठीक, सारे प्लेट्स हैं, सब कुछ है, आपको इसको सॉल्व करना है। सबके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम वही जैसा हमने पहले ली थी। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। प्लेट्स के बीच में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इनका अपना एरिया ऑफ प्लेट्स है, दैट इज इक्वल टू A है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स G आपकी सारी। अब आप इसको सॉल्यूशन मुझे दीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके रिजल्ट ले लीजिए, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, तो हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज टाइप के क्वेश्चंस। इनको करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स है। आप जैसे कि ये आपका 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहां पे 4 माइक्रोफैराड लगा दिया गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सीरीज चल रही है 2, 4, 2, 4, अप टू इनफाइनाइट। इसमें इस टाइप से 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, और आगे भी जाएंगे तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको पूरे में दिखाई देगा। स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और यहां में पूछा गया है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये आपको निकालना है इनफाइनाइट सीरीज का। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कैसे निकाले, है ना। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या ले सकता हूं, ए और बी के बीच में कुछ मान लेता हूं, ठीक। मैंने मान लेता हूं मैं लेट सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू एक्स माइक्रोफैराड ले लेता हूं, ठीक, क्लियर। अब ये इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज एक तरीके से समझ में आ रही है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो इनफाइनाइट में से अगर हम एक ब्रांच को कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी को निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र खाली हो जाएगा, कहलाएगा तो समुद्र ना। तो वही वाला पॉइंट है कि अगर ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट हमने एक्स लिया हुआ है, तो अगर मैं एक ब्रांच काट दूं ये पहली वाली, ठीक, और कोई मुझसे पूछे भाई सी और डी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैं कहूंगा इसके आगे भी टोटल कितना होगा, एक्स माइक्रोफैराड। अगर ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट यहां से लेके यहां तक एक्स है, और मैं इसको यहां से एक ब्रांच ये 2 और 4 वाली हटा भी दूं, तो डी और सी और उसके आगे भी तो पूरा है ना, तो वो भी कितना होगा, एक्स माइक्रोफैराड उसकी कैपेसिटी हो। इवन अगर आप 2 ब्रांच भी काट दोगे, 2 ब्रांच भी काट दोगे, तब भी उसके आगे का जितना भी होगा उसकी भी कैपेसिटी कितनी होगी, एक्स माइक्रोफैराड होगी। लेकिन मैं 2 ब्रांच काटने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो आप सिंपल मेथड यूज करो कि आप एक ब्रांच को क्या करो, जहां सिमेट्री दिखाई दे रही उसको क्या करो, हटा, सिर्फ एक ब्रांच को, ठीक। अब अगर मैंने एक ब्रांच को हटा दिया तो मैं इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं। सी और डी के इधर की ओर राइट हैंड साइड पे मैं क्या कह सकता हूं, इसकी कैपेसिटी कितनी, एक्स। तो अब मैं इस डायग्राम को बना रहा हूं कि ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड बच्चों। तो ये 2 माइक्रोफैराड, ये क्या है, 4 माइक्रोफैराड। 2 और 4 ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, और सी और डी के बीच में भी कितना है, एक्स है, ठीक है। सी और डी के बीच में कितना है, एक्स माइक्रोफैराड है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स माइक्रोफैराड, और इसको कर दिया बच्चों ज्वाइन। क्लियर हो गया। अब जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो 4 माइक्रोफैराड और एक्स माइक्रोफैराड ये किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं।
इनका कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इन पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। अब 4 प्लस एक्स माइक्रोफैरड आपका लग गया, ये 2 माइक्रोफैरड पहले से था, उसके साथ ये 4 प्लस एक्स माइक्रोफैरड जो बना ये बच्चों किसमें लग गया, ये सीरीज में लग गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये दोनों सीरीज में है। तो इनका भी जो इक्विवेलेंट आएगा वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, कितना ले चुके हो एक्स माइक्रोफैरड। तो आप लिखोगे एक्स माइक्रोफैरड, ठीक है, जो सीक्वेंट, ऐसा आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो सीक्वेंट इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखते हो ना, एक सीरीज में यही लगाते हो फॉर्मूला। तो 2 और 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 4 प्लस एक्स, वैल्यू प्लेस कर दिया। अब जब हमने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी तो मैं सबको हटा देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन करता हूं यहां पे। तो इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अब सीक्वेंट हमने ऑलरेडी क्या लिया हुआ एक्स, तो हम इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स, ये हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2x। सबको उठा के इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है, फैक्टराइज हो नहीं रहा 8, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 2 इंटू 1, ठीक। तो ये आपका आंसर आएगा -4 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 8 4 32 32 16 48 आ जाएगा। तो 48 अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि अब आपका जो फंडा यहां पे बना, क्वेश्चन देखिएगा सॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन अब जब सॉल्व हुआ तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 रूट 3 लिख सकते हो अपॉन 2, लिख सकते हैं ना। अब इसको आप लिख सकते हो -2 प्लस -2 रूट 3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा -2 प्लस 2 रूट 3। अब आप कहोगे सर ये निगेटिव वाला क्यों साइन नहीं लिया? तो बच्चों निगेटिव वाला हमने साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटी निगेटिव में नहीं होती, तो इसकी जो कैपेसिटी आई वो ये आ गई, ठीक है। तो ये दैट इज आंसर। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज, पैरेलल और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस उनके देख लिए कैपेसिटर के। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप और भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो और चार्जिंग हम कैसे निकालें कि कौन कितना कैपेसिटर चार्ज है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लेट्स वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।